जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। देखो साथियों, आपकी जो परीक्षा है वह 1 अक्टूबर से होने वाली है। ठीक है दोस्तों, कुछ दिन ही बाकी है आपके परीक्षा के। इसलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आपको बिहार पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्लासेज वो आपको डेली देखने को मिलती है। साथियों देखो साथियों, डेली आपको एक क्लास जो है बिहार पुलिस को देखने को मिलती है। अगर आप इस क्लास को एंड तक जो सारे प्रश्न आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो देखो, पीडीएफ हम फ्री देते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा। वहाँ पर आपको दोस्तों इसकी जो फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, आपका जो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है? साथियों, जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है वहाँ पर बनाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर करेंगे साथियों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। साथियों देखो साथियों, नदियों के आपके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 100। ठीक है, इसमें से दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, 100 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर आपके जो दिल्ली पुलिस में, बिहार पुलिस में, एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं। साथियों दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, गंगा और आपके जो ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? देखिए साथियों, आपकी जो गंगा हो गई और बाकी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। अब इसमें जो उद्गम स्थल, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया भी है। ये उत्तराखंड और तथा तिब्बत में है। ठीक है, इसका जो स्थित है उत्तराखंड में, तिब्बत में। राइट आंसर होगा दोस्तों आपका। तो नेक्स्ट साथियों, आपका तीसरा क्वेश्चन होने वाला है, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जा सकता है, आपको निशान लगा लेना है। आपकी वह कौन सी नदी है जिसका जो उद्गम है ये भारत में नहीं है? तो साथियों, आपको ऑप्शन में मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको बताना है साथियों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी भारत में नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है साथियों, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगापो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अब आपको एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सांगापो का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों, आपको ये क्या दिख रहा है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है आपका सांगापो का दूसरा नाम है साथियों। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं, तिब्बत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यह करेक्ट होती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। आपका दोस्तों 5 क्वेश्चन होता है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थित है? साथियों, तिब्बत में एक मानसरोवर झील है जो बहती है। उस नदी के पास जो है उद्गम स्थल किसका है? कौन सी जो नदी है वो निकलती है? आपको बताना है साथियों, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। आपको 3 याद रखने पड़ेंगे। 3 मैंने आपको बताया है, सिंधु हो गए, सतलज हो गए, ब्रह्मपुत्र हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट साथियों, आपका छठा क्वेश्चन होने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है? साथियों, विश्व का आपका जो सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप पूजा है मांजुली, उनका निर्माण करने वाली कौन है साथियों? तो आपको बताना है, बिल्कुल सही साथियों, ये आपका क्या होने वाला है, मुझे कमेंट में आंसर जरूर से बताना है। ये आज आपका HW का क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि HW यानी कि होमवर्क का। ठीक है, टेस्ट का। ठीक है, 6th क्वेश्चन याद रखना है साथियों आपको। तो चलते हैं आपके 7th क्वेश्चन की ओर में, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों, अगर आपको जो कौन सा उत्तर बताना है, कौन सी नदी है जो दक्षिण उत्तर में प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, आपको बताएं, जो बेतवा नदी होती है वह दक्षिण से उत्तर की ओर आपकी प्रवाहित होती है। ठीक है, बेतवा नदी साथियों। नेक्स्ट साथियों, आपका 8वां क्वेश्चन होने वाला है, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? साथियों, वह कौन सा नदी है जिसे बिहार का दुख कहा जाता है? वो आपकी कोसी को कहा जाता है। कोसी को जो है बिहार का दुख कहा जाता है। तो राइट आंसर अपन करेंगे साथियों कोसी। ठीक है, तो नेक्स्ट साथियों, आपका कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, 9वां क्वेश्चन होने वाला है, हिमालय से परे की नदी है? हिमालय परे यानी आपको समझना पड़ेगा, परे यानी होता है दूर, जो दूर, हिमालय से दूर की नदी मानी जाती है आपकी सतलज। तो करेक्ट आंसर करेंगे साथियों सतलज। आपका साथियों 10वां क्वेश्चन है, कौन नदी बंगाल का सो कहलाती है? साथियों, उस नदी का अपने को नाम बताना है जो बंगाल के सो के नाम से जानी जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा, करेक्ट आंसर होगा दामोदर। जो दामोदर नदी है आपकी बंगाल की शोक मानी जाती है। ठीक है, बिहार का दुख आपकी कोसी हो गई, हिमालय से परे आपकी सतलज हो गई साथियों। आपका साथियों 11वां क्वेश्चन होने वाला है,
वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। निकलती तो एक मार्ग से, मार्ग का नाम आपको बताना है अमरकंटक पठार। अब दो दिशा यानी कि आप यहाँ से लिखड़ी एक दिशा ही होगी, एक दिशा ही होगी, यानी दो दिशा में जो है प्रभावित हो रही है। अब कौन कौन सी ये नदी को अपने को नाम बताना है। अब एक होगी दोस्तों अपनी नर्मदा और एक होगी दोस्तों सोन। ये तो हो गई आपकी सोन हो गई और ये आपकी नर्मदा हो गई। ठीक है, सही, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका साथियों 12वां क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों आपकी जो तवा है ये आपकी जो नर्मदा नदी आपकी मैंने जो अलग अलग दिशाओं में बहती है नर्मदा और सोन। अब इसमें से एक जो तवा होती है ये आपकी जो नर्मदा है इसकी सहायक नदी है, इसके पास में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे साथियों नर्मदा नदी तवा। तो चल तो आपका 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। साथियों आपको बताना है वह कौन सी नदी है जो प्रारंभ में अरुण नाम से जानी जाती है, अरुण नदी के नाम से। तो आपको बताना है साथियों वो कौन सी नदी है जो आपके अरुण नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट साथियों आपको 14 क्वेश्चन होने वाला है। किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। साथियों वह कौन सी नदी है जिसे ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो आपको बताना है महानदी जो नदी है, महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका 15 क्वेश्चन है। इंदौर के समीप स्थित आपको जो जनापाव पहाड़ी स्रोत है। साथियों इंदौर के जो आपका जो इंद्रो है उसके जो स्थित आपके जो जनापाव है उसकी एक पहाड़ी है। ठीक है, उसमें कौन सी नदी प्रभावित होती है आपको बताना है। चंबल की नदी, आपने नाम सुना होगा, चंबल की नदी उसमें प्रभावित होती है। तो अपन करेक्ट आंसर करेंगे साथियों चंबल की नदी साथियों। ठीक है, तो साथियों आपका कौन सा 16 क्वेश्चन होने वाला है। भारत की लवण नदी के नाम से किसे जानी जाती है। लवण नदी, लवण यानी लूणी, तो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों लूणी, भारत में प्रभावित होती है आपके। 17वां क्वेश्चन साथियों, कौन सी नदी भेड़घा, दोस्तों भेड़ा घाट के समीप कलधारी जलप्रपात का निर्माण करती है। वो आपकी नर्मदा नदी होगी साथियों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नर्मदा होगा। ठीक है, आपका साथियों कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, 18वां क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, कौन सी नदी आपका जो ज्वारंधरमुख का निर्माण करती है। साथियों वह कौन सी नदी है जिसका जो ज्वारंधरमुख है उसका निर्माण करती है। वो करती है आपकी नर्मदा नदी। अब आप सोच रहे हो सर नर्मदा नर्मदा आ रही है, तो आपको नर्मदा ही याद रखनी पड़ेगी। देखो भाई, आपका साथियों 19वां क्वेश्चन है, किस नदी और किस राज्य में आपके जो जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा साथियों आपका जो गोदावरी नदी महाराष्ट्र जो बांध है वो किसमें, जायकवाड़ी में स्थित है। ठीक है, आपका 20 क्वेश्चन, कौन सी नदी आपकी जो एस्चुअरी नहीं बनाती है। साथियों ये आपकी महानदी बनाती है, एस्चु नहीं बनाती। ठीक है, तो महानदी इसमें राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट आपको सरा साथियों सिरपा नदी किसकी सहायक नदी है। साथियों सिरपा नदी आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है, इसमें अपन करेक्ट आंसर करेंगे साथियों चंबल नदी। साथियों आपका 22वां क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है। तो आपको बताना है अमरकंटक पहाड़ियों से जो नदी है ये निकलती है। तो राइट आंसर करेंगे साथियों अमरकंटक पहाड़ी। आपका साथियों 23वां क्वेश्चन है, कौन ज्वारंधमुख का निर्माण करती है। तो आपको बताना है नर्मदा एवं जो ताप्ती है ज्वारंधमुख का निर्माण करती है। तो राइट आंसर होगा साथियों नर्मदा एवं ताप्ती। साथियों आपका 24 क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आपको बताना है नर्मदा जो नदी होती है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपका साथियों 25 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के आपके जो पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। तो साथियों आपको बताना है कौन सी नदी होगी, वो आपकी होगी नर्मदा नदी। ठीक है, राइट आंसर होगा साथियों आपकी जो नर्मदा नदी होती है ये विभाजित करती है साथियों। ठीक है, तो नेक्स्ट साथियों आपका 26वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी दो नदियों अमरकंटक से उद्गीत है। तो आपको बता नर्मदा एवं सोन। ठीक है, आपका दोस्तों 27वां है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको बताना है छोटा नागपुर पठार से दामोदर जो नदी है वह निकलती है। आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होने वाला है, भारत की सबसे बड़ी वाही नदी कौन सी है। साथियों गंगा नदी है भारत की सबसे वाही नदी। साथियों आपका 29वां क्वेश्चन है, आपका विश्व का बृहद डेल्टा निर्मित होता है। तो आपको बताना है साथियों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का होता है। आपका साथियों 30वां क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों के किसका उद्गम अमरकंटक में होता है। तो वो होगा आपका सोम का। मानस किस नदी की उपनदी है। तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की होगा साथियों आपका कौन सा 32वां क्वेश्चन होने वाला है, हिमालय पार की कौन सी नदी है। ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। ये अक्सर क्यों आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में
आपके जो पन्हा के नाम से जानी जाती है, तो आपकी गंगा नदी होगी, ये नाम से जानी जाती है। तो करेक्ट आंसर करेंगे साथियों गंगा। आई होप साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो देखो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम लगातार आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। देखो साथियों ये क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको इनको अच्छे से याद करना है। पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके देखोगे, ज्वाइन होकर इसकी पीडीएफ आपको 100% मिल जाएगी। इसी के साथ में साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।